बेनीपट्टी प्रखंड के पाली मजला टोल में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अपने ऐच्छिक कोष से करीब 6 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भजन कीर्तन प्रवचन भवन का उद्घाटन शनिवार को पूर्व मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक विनोद नारायण झा ने किया। इस मौके पर उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्कर्ष काल चल रहा है। भारतीय संस्कृति में सनातन के लिए मंदिर जरूरी है। आज दुनिया में सनातन संस्कृति का झंडा लहरा रहा है। वहीं इस दौरान विधायक ने सीएम नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के बैंक खाते में रोजगार के लिए भेजी जाने वाली 10,000 की राशि का भी जिक्र कर अपनी सरकार के कामों की तारीफ की। आगे उन्होंने कहा कि बेनीपट्टी व कलवाही प्रखंड के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों पर तालाब पर घाट, सामुदायिक भवन, कला मंच, कीर्तन भवन आदि का निर्माण कराया गया है। इस बार मौका मिलने पर उनके द्वारा विधानसभा के बेनीपट्टी एवं कलवाही प्रखंड में मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेता प्रोफेसर मदन कुमार कर्ण, भाजपा बेनीपट्टी पश्चिमी मंडल अध्यक्ष बबलू गुप्ता, मध्य मंडल अध्यक्ष चंदन ठाकुर, हीरा सिंह, रविंद्र सिंह, शालिग्राम झा, रत्नेश ठाकुर, जसुंदर मिश्र, पिंटू झा, शुभम कुमार, अशोक दास, नंद दास, संजय मंडल, राम प्रकाश वर्मा, वैद्यनाथ पंडित, विशंबर शर्मा, चुनू दास सहित कई पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक व आम लोग मौजूद थे। फिलहाल देखिए इस दौरान विधायक विनोद नारायण झा ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। का विषय है कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण गांव पाली में के मजला टोल में हनुमान मंदिर पर के परिसर में मेरे विधायक कोष से करीब 6 लाख की लागत से यहाँ एक भजन, कीर्तन और प्रवचन मंडप का उद्घाटन मैंने किया है। ये भजन कीर्तन मंडप की बहुत उपयोगिता है। धार्मिक रूप से ये स्थान इस अगल बगल के लोगों के लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र है, जहां अनेक प्रवचन और काम होते रहते हैं, लेकिन एक यहाँ मंडप की आवश्यकता थी जो आज पूरा हुआ। मैंने विधायक बनने के बाद कोशिश की कि अनेक मंदिरों पर कुछ न कुछ काम हो, तो बानेश्वर स्थान में घाट का निर्माण हो या गांडीकेश्वर में घाट का निर्माण, या दोकहर में दुखहरनी भगवती स्थान में धर्मशाला का निर्माण मैंने कराया है। देश में भी सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अभियान चला है वो एक बड़ा रूप ले चुका है। अब सीता माता का भव्य मंदिर निर्माण की ओर हम लोग अग्रसर हैं। मैंने भी निश्चय किया है आने वाले दिनों में यदि ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो जितने भी यहाँ मंदिर हैं यहाँ बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में, उसका काम कैसे हो, उसका उन्नयीकरण कैसे हो, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। बाउंड्री वाल, धर्मशाला का निर्माण, भजन कीर्तन मंडप का निर्माण से लेकर जो भी मंदिरों की आवश्यकता है वो मैं करूंगा, जो बाकी है और जो आज से जारी हो गया। दरअसल भारतीय संस्कृति में सनातन संस्कृति के लिए मंदिर स्थल आत्मा है। इसी जगह सनातन संस्कृति के काम होते हैं और निरंतर उसको मजबूती मिलती है। 8 सालों की गुलामी के बावजूद जब इस्लाम यहाँ था, इस मंदिरों का काम बंद नहीं हुआ। माता बहनों ने इसको चलाए रखा। इसलिए अब जब सनातन संस्कृति का उत्कर्ष काल चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सनातन संस्कृति का डंका बज रहा है, तो बेनीपट्टी में हमारे लिए भी ये अवसर है जिसको मैं आने वाले दिनों में करूँगा। तो आज इसकी ये एक तरह से ये एक कड़ी है जो आज मजला टोल में निर्माण हुआ है। बिहार सरकार ने अनवरत लोगों की सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। परसों नीतीश कुमार जी ने कल नीतीश कुमार जी ने शेष 25 लाख माताओं को 10,000 रुपये उनके अकाउंट पर भेजने का काम किया। इसको जोड़कर पूरे बिहार में 1 करोड़ माताओं के अकाउंट पर 10-10 हजार रुपये चले गए। उसमें मधुबनी सबसे भाग्यशाली रहा कि मधुबनी में 4,80,000 माताओं के अकाउंट पर, जो संपूर्ण बिहार में सर्वाधिक है, वो गया। यहाँ इनके अकाउंट पर 10,000 आए हैं। ये हजारों करोड़ का व्यय हुआ है इस पर, लेकिन ये एक तरह से बिहार के विकास की
आने वाले दिनों में ये माइलस्टोन होगा, क्योंकि माताएं यदि उद्योग में लगेंगी, रोजगार में लगेंगी, परिवार सुदृढ़ होगा और हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो एकाएक उसमें उछाल आएगा, गांव के लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। इसलिए एक बड़ा प्रयोग है बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में। लेकिन सरकार ने और भी काम बहुत किए हैं। बिहार सरकार ने सरकारी सेवा में लगे जो जितने लोग थे कई प्रयोग किए सरकार ने कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और काम भी आगे बढ़े। शिक्षकों की 5 लाख से ज़्यादा की नियुक्ति हुई और विभिन्न क्षेत्रों में वो तालीमी मरकज हो या विकास मित्र हो या आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता हो से लेकर रसोईया तक, ये मानदेय पर जो चल रहे थे सबको दूनी किया गया। वृद्धों के लिए सहारा बना, वृद्धा पेंशन बना है। लेकिन अब एक महत्वाकांक्षी घोषणा बिहार सरकार ने की है, तो वो ये है कि आगे यदि बिहार सरकार में मौका मिलता है और बिहार के जो रुझान है उससे लग रहा है कि आगे भी नीतीश कुमार जी को मौका मिलेगा, तो उन्होंने वचन दिया है कि जब हमें मौका मिलेगा तो 1 करोड़ युवाओं को नई नौकरी दी जाएगी। ये बिहार के लिए ऐतिहासिक कदम है। इतने लोगों के रोजगार के बाद यदि 1 करोड़ युवा को नौकरी बिहार देने में सफल होता है तो पलायन निश्चित रूप से रुक जाएगा और बिहार विकास की जो अंतिम कील है उसको ठोक देगा और विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए हम बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि आप एनडीए के साथ रहे हैं 20 वर्षों से, आगे भी रहें और विकसित बिहार का जो सपना एनडीए ने देखा है उसे अमली जामा पहुंचाने के लिए अपना योगदान दें।